उलमाए किराम, मुफ्तियान अज़ाम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना आमिल सैयद आफ्ताब आलम साहब क़िबला व दीगर मुफ्तियान किराम व हुफ़्फ़ाज़ किराम व क़ुर्राए किराम व दीगर सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम व आलिहिल किराम बारिक व सल्लिम। अव्वलन कुछ गुफ्तु शनीस से कब्ल नाते पाक के चंद अशार, 2-3 अशार आप लोगों की समातों के हवाले करता हूँ। समात फरमा एक मरतबा पहले झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है हमारे आका का रोज़ा, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आस्थाने पे किसको बुलाते हैं? जिस पे आप करम फरमाते हैं। शायर कहता है, ये है आका की इनायत वो करम करते हैं, ये है आका की इनायत वो करम करते हैं, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते। बहुत ही प्यारा शेर समाअत फरमाए। नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है। हमारा ये अकीदा है कि हमारे आका व मौला नूर है, हमारे आका व मौला नूर है। तो मेराज की रात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे काबा का दीदार किया। शायर कहता है, नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है, सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते, सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते। दुरूद पाक पढ़े एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम व आलिहि किराम बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
कुछ बातें सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के ताल्लुक़ से आपके गोशे गुज़ार करूँगा। अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में दुआ है कि वो मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान को अल्लाह जल्ला शानुहु ने इतने कमालात अता फरमाए थे, इतने कमालात अता फरमाए थे कि आज भी, उस समय से लेकर के आज भी लोगों की अक्लें हैरान है कि किसी एक ज़ात को इतने सारे उलूम और फ़नून पे कैसे महारत हासिल हो सकती है। सैयदी सरकार आला हज़रत को अगर कोई पूछना चाहे, कोई जानना चाहे कि आला हज़रत कौन है, तो हम बहुत खूबसूरत नारा लगाते हैं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान अल्लाह के रसूल के इश्क में ऐसे फनाते हैं कि आपकी हर अदा, हर अंदाज, हर फेल से इश्क मुस्तफ़ा की झलक नजर आती है। और आपने अपनी सारी जिंदगी को, शबो रोज को, यहाँ तक कि आपने अपने आराम के वक्त को भी अपने नबी के दीन की खिदमत में लगा दिया। और सिर्फ आपकी जिंदगी का यही मकसद था कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आला हज़रत ने यह पैगाम और मैसेज दिया है और अपनी जिंदगी को बयां किया। हम कुछ बातें आला हज़रत के किरदार के ताल्लुक से आपके सामने बयान करेंगे कि हमारा आप मसलके आला हज़रत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन मसलके आला हज़रत को फॉलो करते भी है या नहीं फॉलो करते। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा कि मसलके आला हज़रत के नारा लगा दिए, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। हमें मसलके आला हज़रत को फॉलो करना पड़ेगा और इस अंदाज से फॉलो करना पड़ेगा कि अगर कोई हमारा बागी है, हमारा गैर वाला है, अहले हदीस है, गुस्ताखाने रसूल है, वो हमारे किरदार को देखकर यह कहे कि इमाम अहमद रजा का मानने वाले का किरदार ऐसा है, तो अहमद रजा का किरदार कैसा हो। सैयदी सरकार आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान के खलीफा का बयान है कि एक शख्स आला हज़रत की खिदमत में आया करते थे और कभी कभी सैयदी सरकार आला हज़रत भी उनके घर जाया, तशरीफ ले जाया करते थे। एक मरतबा सैयदी सरकार आला हज़रत उनके यहाँ तशरीफ ले गए। जैसे आज भी उलमा को, बड़े बड़े उलमा को या किसी बड़ी शख्सियत को बुलाया जाता है किसी शहर में या किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, तो उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सिर्फ हमें हज़रत की ज़ियारत हो जाए इतना काफ़ी है, सिर्फ दस्तबोसी मिल जाए। तो सैयदी सरकार आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान उस बंदे खुदा के यहाँ तशरीफ ले जाते हैं। वो बंदा साहिब सरवत था, मालदार भी था। आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान जब उसके घर तशरीफ ले जाते हैं तो बस्ती में ये शोर हो गया कि सैयदी सरकार आला हज़रत आए हुए हैं। अब आला हज़रत आए हुए हैं तो कौन आपसे मिलने नहीं जाएगा। तो उस बस्ती में रहने वाला एक गरीब आदमी, मालदार आदमी, गरीब आदमी, उसी बस्ती का रहने वाला, जब उसको पता चला कि सैयदी सरकार आला हज़रत फलां शख्स के घर में आए हुए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए उनके घर चला गया। अब जैसे ही गया, सामने सैयदी सरकार आला हज़रत तशरीफ फरमाते। अब वो गरीब आदमी था, जिसके घर में आला हज़रत तशरीफ फरमाते, वो एक मालदार आदमी का घर था। अब वो गरीब आदमी अपनी हैसियत को देखते हुए अपने बैठने की जगह तलाश करने लगा। अब गरीब आदमी है, उसकी नजर पड़ी कि घर के दुआरी के पास जो है एक चारपाई पुरानी सी पड़ी हुई थी, वो उसमें जाकर के बैठ जाता है। अब जब वो साहिबे खाना आता है और जैसे ही उसकी नजर उस गरीब आदमी पर पड़ती है तो वो गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है कि ये हमारे घर में, ये गरीब आदमी हमारे घर में कैसे आ गया। आज हम भी देखते हैं हमारे दरमियान भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये पसंद ही नहीं करते हैं कि हमारे साथ कोई गरीब बैठे। वो ये सोचते हैं कि अगर गरीब है, मिस्कीन है, जमाने में जिसका कोई नाम नहीं है, वो हमारे बराबर में कैसे बैठ सकता है। अब सैयदी सरकार आला हज़रत ये सब देख रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब जिस अंदाज से उस मालदार आदमी ने, जिसके घर आला हज़रत तशरीफ फरमाते, किस अंदाज से, जिस गुस्से में उस गरीब आदमी को देखा, वो गरीब आदमी सहम गया और फौरन उठ करके चला गया। अब आला हज़रत के दिल में अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन आपने खुद इरशाद नहीं फरमाया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सैयदी सरकार आला हज़रत के घर में वो बंदा तशरीफ लाता है, वो बंदा आता है। अब आता है, जैसे ही आता है तो सैयदी सरकार आला हज़रत अपने करीब चारपाई में उसको बिठा लेते हैं। थोड़ी देर बैठता है। थोड़ी देर बैठने के बाद एक हिजाम, बाल बनाने वाला बार्बर नाई आता है। अब वो भी गरीब आदमी था, वो अपनी जगह बैठने की तलाश करने लगता है।
अब तलाश करने के बाद जगह नहीं मिल रही, नहीं समझ में आ रही, तो आला हजरत उसको देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि क्यों परेशान हो, क्यों खड़े हो, ऐसा करो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, आप इन साहब के बगल में आके बैठ जाओ। अब वो बंदा जो अपने पास किसी गरीब को बैठना तो छोड़ो, अपने घर में किसी गरीब का बैठना पसंद नहीं करता था, आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने एक गरीब आदमी को उसके बाजू में बिठा दिया। अब जब आला हजरत ने बिठा दिया तो उसको गुस्सा आया, जलाल आया, फौरन उठ के चला गया, दोबारा फिर कभी भी आला हजरत की बारगाह में नहीं आया। इस वाकये से हमारा आपको क्या सबक मिला? कोई भी चीज सुने तो उससे नसीहत हासिल करने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें। सैयदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने इस वाकया से हमारा आपको और उन साहब को ये प्रैक्टिकली मैसेज दिया है, हमारा आपको ये पैगाम दिया है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी मुसलमान को किसी के ऊपर बरतरी हासिल नहीं है, अगर हासिल है तो परहेजगारी के सबब से। हक है, सुभान अल्लाह। किसी मुसलमान को किसी मुसलमान के ऊपर बरतरी हासिल नहीं है। वो ये ना सोचे कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे बराबर में कोई बैठ नहीं सकता है। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे मुआशरे में तकब्बुर बहुत आम हो चुका है। तकब्बुर जो है आज हमारे मुआशरे में बहुत आम हो चुका है। हालांकि ये गुनाहे कबीरा है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई के दाना के बराबर भी अगर हमारे दिल में तकब्बुर होगा तो हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन आज हमारे मुआशरे में तकब्बुर बहुत आम हो चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर दुनिया में उनको माल मिल जाए, इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कोई बड़ा मनसब मिल जाए तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने हसीन बना दिया है, मालो दौलत दे दिया है, कोई बड़ा मनसब दे दिया है, तो अपने आप में कुछ समझने लगते हैं। और कुछ लोगों का ये भी नजरिया होता है कि मैं किसी से सलाम क्यों करूं, लोग आकर मुझसे सलाम करें, जब मैं आऊं तो लोग मेरी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं। कुछ लोगों का ये नजरिया होता है। लेकिन सैयदी सरकार आला हजरत ने हमें प्रैक्टिकली ये समझाया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मर्तबा किसका है? अल्लाह जल्ल शानहू किताब रहमत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मर्तबा इज्जत वाला अगर कोई है तो वो तुम में जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार होगा वो अल्लाह के नजदीक उतना ज्यादा इज्जत वाला होगा। ये कहां से तय हो गया कि पैसे वाला इज्जत वाला है, हसीन और जमील है तो इज्जत वाला है, माल दौलत वाला है तो इज्जत वाला है, कोई मनसब वाला है तो इज्जत वाला है। आज हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों के अंदर इबादत की वजह से भी तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर की मिसाल, तकब्बुर कहते किसको है आखिर? एक मुसलमान या एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने आप को आला समझे और उसको अपने से कमतर समझे, इसको तकब्बुर कहते हैं। आप जो है किसी दोस्त के साथ या आपका कोई भी हो दूसरे मुसलमान भाई को आप अपने को आला समझे उससे और उसको अपने से छोटा समझे, तो इसको शरीयत इस्लामिया में तकब्बुर कहते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि इबादत की वजह से भी लोगों के अंदर तकब्बुर आ जाता है। अगर कोई बंदा 5 वक्त का नमाजी है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, साथ में नफली नमाजें भी पढ़ता है, रमजान शरीफ के फर्ज रोजे रखता है, साथ में नफली रोजे भी रखता है, तो जो बंदा रोजे नहीं रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसको देखकर वो हकीर समझता है कि मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, मैं तो बड़ा परहेजगार हूँ, ये बंदा तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ता है। लेकिन सैयदी सरकार आला हजरत की सीरत और सीरत के इस पहलू से देखें कि सैयदी सरकार आला हजरत हमारी तरबियत फरमा रहे हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और कलाम पाक शाहिद है, अगर कोई ज्यादा इज्जत वाला है, ज्यादा मर्तबे वाला है, तो वो बंदा है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। ये सैयदी सरकार आला हजरत की हमारे और आपके लिए तालीम है। एक आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इसमें भी हमारा आपके लिए कुछ मैसेज है, वो मैसेज देकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। सैयदी सरकार आला हजरत ने कलाम लिखा, बहुत प्यारा कलाम लिखा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। इसका पस मंजर क्या है? पस मंजर आपके सामने बयान करता हूँ। बरेली शरीफ से करीब एक रियासत नान पारा थी, जहाँ पे एक नवाब था। जब कोई उसकी शान में कसीदा लिखता था तो वो नवाब जो है उसको तहाइफ देता था। तो वहां के कुछ लोग आए और आला हजरत से अर्ज किया कि हुजूर आप नान पारा के नवाब के शान में एक कसीदा लिखे, अगर आपका कसीदा अच्छा होगा तो वो आपको तहाइफ से नवाजेंगे। हो सकता हो कि वहां के लोगों ने ये सोचा हो कि बहुत बड़े शायर हैं, ये लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे,
लेकिन सैयदी सरकार आला हजरत ने जब कलम उठाया तो किसी नवाब की शान में नहीं बल्कि अपने आका की शान में लिखा। और क्या खूब लिखा कि वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और लिखते चले गए सैयदी सरकार आला हज़रत कलाम लिखते चले गए। और जब मक्ता पे पहुंचे तो क्या खूब लिखा मक्ता। इरशाद फरमाते हैं करू मदह अहले दुवल रजा, करू मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नान पारा को इस्तेमाल भी कर लिया। नान पारा से खबर आए, देखिए आप नान पारा के नवाब के शान में कसीदा लिखे। आला हजरत ने अपने शेर मक्ते में क्या लिखा, मेरा दीन पारा ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं जिसको बेच दूं। आज लोगों के घर में कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है तो हम और आप ये देखते हैं शादी ब्याह की तकरीबात होती है, नाच गाने होते हैं, ढोल बाजे होते हैं, ताशे होते हैं। पूछा जा क्यों करते हो, अरे फला दोस्त ने लगवा दिया, नहीं करेंगे तो बरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी। काश कि हमारे दिल में उस वक्त ये ख्याल आ जाए, आला हजरत का ये कलाम याद आ जाए कि मैं गदा हूं अपने करीम का। कोई भी बुरा काम, जब भी शैतान हमें बुरा काम के लिए अपनी तरफ बुलाए तो फौरन हमारे दिल से ये सदा आना चाहिए, आला हजरत का ये कलाम आना चाहिए कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिल पा रहे ना नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व